इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न हो सकी। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने फवाद चौधरी की तकरीर के बाद तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश करार देकर मुस्तरद कर दी। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने अपना इजलास लगा लिया। अयाज सादिक को स्पीकर बनाकर अदम एतमाद पर वोटिंग करवा ली। इमरान खान के खिलाफ 197 वोट पड़े। इमरान खान की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तोड़ दी। नए इलेक्शन होंगे। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा, कौम को मुबारक हो, जमहूरी हुकूमत गिराने की जो साजिश हो रही थी वो नाकाम हो गई। इमरान खान की कौम को नए इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बलियाँ तहलील करने का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि तहकीकात के नताइज हासिल किए बगैर स्पीकर आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग कैसे दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म, सदर और डिप्टी स्पीकर के उठाए गए इकदाम अदालती फैसले से मशरूत होंगे। अदालत डिप्टी स्पीकर के इकदाम का जायजा लेगी। कोई हुकूमती इदारा गैर आइनी हरकत नहीं करेगा। अदालत ने रियासती ओहदेदारों को किसी भी मावराए आइन इकदाम से रोक दिया। कहा, सियासी जमातें पुरअमन रहें, कोई मावराए आइन इकदाम ना उठाया जाए। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना जारी करे वरना मार्शल लॉ लग सकता है। अदालत का सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों को फरीक बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा को मुल्क में अमन व अमान से मुतालिक इकदाम पर आगाह करने का नोटिस जारी कर दिया। आज कोर्ट की कार्रवाई से पहले चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को घर पर बुला लिया, मुशावरत की और फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कल लार्जर बेंच समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इक़्तिदार की हवस में डूबे जुनूनी शख्स ने आज आइन को पांव तले रौंदा। अपनी अना को मुल्क कौम पर मुकद्दम रखने वाले इमरान खान और इस साजिश में मुलविस तमाम साजिशी किरदार संगीन गद्दारी के मुजरिम हैं। इन पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। पाकिस्तान के साथ ज्यादती और आइन की बेहुरमती का हिसाब लिया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली में गैर आइनी इकदाम पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। अपने मुश्तरका बयान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने आज मुल्क और आइन के खिलाफ खुली बगावत की है, जिसकी सजा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। ऐवान के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित कर चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लेने के इकदाम की अपोजिशन की जानिब से तारीफ। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्म का खैर मकदम करते हैं। 22 करोड़ आवाम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान की आला अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी और आइन शिकनी के इकदाम से पैदा होने वाले बहरान पर एक मुनसिफाना, आदिलाना और दस्तूर की रोशनी में फैसला करेगी। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी और उनके हवारी मुल्क में जमहूरियत का पौधा मस्क करना चाहते हैं। असम्बली में हुकूमती बेंचेस ने गद्दारी की बात की, जिसे स्पीकर ने मिनोआन कबूल कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन से कोई बात नहीं पूछी, न बहस की। इमरान खान तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं, जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन गिना जाएगा। इमरान खान ने ये हरकत की कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ फैसला देती है तो ना चाहते हुए भी कबूल करेंगे। आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि इमरान खान अपनी विकटें उखाड़ कर ले गए हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का खैर मकदम किया। उम्मीद जाहिर की कि अदालत डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इकदाम को कलअदम करार देगी। इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। मौलाना फजल रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि जमहूरियत की बिसात लपेटने के लिए आमरों को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। अगर वो सरप्राइज कल बता देते तो आज अपोजिशन वाले तकलीफ में ना होते। इमरान खान ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में कहा गया कि बैरूनी मुदाखलत की गई। कमेटी की मीटिंग में आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे। इमरान खान ने आज पाकिस्तानी सफीर को पैगाम देने वाले अमरीकी ओहदेदार का नाम भी ले दिया। कहा, असद मजीद से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा बराए वस्त जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने मुलाकात की। ये भी कहा कि उनके पास सबूत हैं कि मुनहरिफ अरकान असम्बली से गैर मुल्की सफरा मुलाकातें करते रहे।
क्या आज के इकदामात में फौज की रजामंदी शामिल थी? DGISPR से जियो न्यूज का सवाल। एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR का दो टोक जवाब। कहा जो कुछ हुआ इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने के बाद नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली की कुर्सी संभाल ली। अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ रूलिंग दे दी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोट दिए। मुनहरिफ अरकान भी अदम एतमाद की करारदाद के हक़ में राय शुमारी का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद की तहरीक पेश की गई। तहरीक पेश करने के हक़ में 195 अरकान ने वोट दिए। इस दौरान कौमी असम्बली हॉल की लाइट्स बंद कर दी गईं। बाद में इजलास की लाइट्स दोबारा जला दी गईं। अदम एतमाद का सामना करते वज़ीर आज़म का सदर को असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना आईनी है या नहीं? डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना कराना आईनी है या नहीं? बहस छिड़ गई। माहिर कानून ख्वाजा हारिस ने कहा कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग में अपोजिशन की राय नहीं ली। ऐसी रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोर ने कहा कि इमरान खान आइन शिकने के मुर्तकिब हुए हैं। असम्बली की तहलील का कोई कानूनी आइनी जवाब नहीं। अदम एतमाद का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी तरीके से मुस्तरद की गई है तो वज़ीर आज़म सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकते। बैरिस्टर एतजाज ऐसन ने कहा कि बादियों नज़र में स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन दिखाई दे रही है। इरफान कादिर ने कहा कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो उसे असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को बताया कि इस बात के कोई शवाहिद नहीं कि अदम एतमाद की तहरीक कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है। हुकूमत के पास सबूत हैं तो फराहम करे। हामिद मीर के मुताबिक आज वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए से मालूम हुआ कि जिस ख़त को बैनुल-अक़वामी साजिश की बुनियाद बनाया गया जिसकी बुनियाद पर असम्बली तहलील की गई वो ख़त असली नहीं बल्कि डिप्लोमेट के भेजे गए मतन को वज़ारत ख़ारिजा में दोबारा तहरीर किया गया। इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गईं, कुछ अल्फाज शामिल किए गए। इसमें जालसाजी का अंसर भी शामिल है। ये वो मतन है ही नहीं जो डिप्लोमेट ने भेजा था। अब अगर तहकीकात होंगी तो नए पहलू सामने आएंगे। और डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद खान का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा आइन की धज्जियां उड़ा दी गई, हुकूमत का मजीद दिफा नहीं कर सकता। फवाद चौधरी ने कहा राजा खालिद को बरतरफ किया गया।